क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है और आत्मा का स्वभाव हमेशा जिंदा रहता है। स्वभाव कभी नहीं जाता और स्वभाव का कथन करने वाले, स्वभाव का विवेचन करने वाले ऐसे हमारे त्रैकालिक पर्व और हमारे महापुरुष हमेशा रहते हैं। उन्हीं 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत, चूँकि पर्व शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं, तो पर्व शब्द का विशेष अर्थ हमको समझना हो तो मंगल काल। उन्हीं मंगल काल में हम सब जब स्वाध्याय करते हैं और जो बाकी दिनों में स्वाध्याय करते हैं, उन दोनों में क्या अंतर होता है? पर्व के दिनों में जब हम उपवास करते हैं और बाकी दिनों में जब सामान्य दिनों में उपवास करते हैं, उनमें क्या अंतर होता है? कोई अंतर होता है क्या? क्या अंतर होता है? पर्व के दिनों में विशेष पुण्य का बंध होता है और सामान्य दिनों में मतलब इन अपेक्षा का। अच्छा, विशेष पुण्य का बंध होता है पर्व के दिनों में, सामान्य दिनों में नहीं होता है। देखिए, 4 चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इनका बहुत इफेक्ट हमारे जीवन में पड़ता है। जहाँ द्रव्य की मुख्यता, भाई कहाँ पर धर्म करना है, तो द्रव्य धर्म किसको करना है, तो जीव द्रव्य को करना है। इन कैसे भावों से करना है? पवित्र भावों से करना है। क्षेत्र, भारत में रह के धर्म कर सकते हैं या चाइना में रह के धर्म कर सकते हैं, वो हमको पता है हम कहाँ रह के अपनी आत्म साधना ज़्यादा विशेष रूप से कर सकते हैं। जहाँ सत्य साधर्मी जनों की संगति रहे, जहाँ जिनवाणी उपलब्ध रहे, जहाँ जिन मंदिर उपलब्ध रहे, जिन गुरु उपलब्ध रहे, वही देश, वही क्षेत्र उत्तम है। और वही काल उत्तम है जिस काल में धर्म की प्रभावना जीवित रहे, जहाँ लोग स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन कर सकें। ऐसे ही इस पर्व शब्द, जब पर्व आते हैं वो काल के अंतर्गत आते हैं। काल का भी बहुत इफेक्ट हमारे जीवन में पड़ता है। कौन से काल में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसका वर्णन भी शास्त्रों में है। जैसे कहा जाता है, आगम ग्रंथ जो होते हैं वो संधि कालों में नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि हमारे उस समय उपयोग स्थिर नहीं रह पाता है। जब कहीं बाढ़ आ रखी हो, दिल्ली में बाढ़ आ रही ना, जहाँ बाढ़ आ रखी है, तो वहाँ ऐसे समय में आप स्वाध्याय लेके बैठ जाओ, ओम जय ऐसे करने लग जाएंगे क्या? ये काल उचित नहीं है। जहाँ जैसे बताओ, कोरोना का समय आ गया, पूरे विश्व में महामारी है, ऐसे समय स्वाध्याय करने की परमिशन है जनागम में? हाँ, परमिशन है। वो बीमारी के ऊपर है, बीमारी कितनी बड़ी है। अगर हमारे घर में बीमारी आ गई है तो भैया थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ऐसे समय में जिसको बीमारी है उसको ज़्यादा संबोधित कीजिए, खुद के स्वाध्याय से थोड़ा बचिए, क्योंकि हमारा उपयोग भी स्थिर नहीं रह पाएगा। हमारे घर में कोई वो है, बीमार है, और हम स्वाध्याय करने बैठ जाएं, हमारा मन स्थिर रह पाएगा क्या? नहीं रह सकता है। ऐसे ही क्षेत्र का काल का बहुत इफेक्ट हमारे जीवन में पड़ता है। ऐसे ही पर्व जब आते हैं तो ये अपने साथ मंगल काल लेकर आते हैं। कभी हमने ऐसा सुना है 10 लक्षण महापर्व चल रहे हो और आपके न्यूयॉर्क में सुनामी आ गई? ऐसा सुना है कभी? कहीं भी ले लो, कहीं बाढ़ का, तो अभी बाढ़ वैसी बाढ़ नहीं आई है जैसी हम सोच रहे हैं, सामान्य पानी का स्तर बढ़ा है। कभी ऐसा सुना है 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, अष्टालिका चल रहे हैं, हमारे देश में महामारी फैली है? ये तो हुआ था ना कोरोना के समय, ये तो हुआ था, नहीं हुआ था, ये तो प्रत्यक्ष बात है भाई। लेकिन बहुत कम रेयर चांस में ऐसा होता है। 99% और 1% सबसे ज़्यादा क्या है? 99%। तो उसी का ज़्यादा इफेक्ट हमको समझना चाहिए। इसलिए हमेशा मंगल काल जब पर्व आता है, सब कुछ मंगल अमंगल हमारे जीवन में होता है, और उसी मंगल के उत्साह के साथ हम स्वाध्याय आदि क्रियाएँ करते हैं, तो हमारा कार्य, हमारा मन, हमारा पुण्य विशेष रूप से लगता है। उसी ब्रह्मचर्य का दिन है आज। ब्रह्मचर्य की चर्चा हम रात्रिकालीन व्याख्यान में करेंगे। अभी आचार्य योगिंदु देव के ध्यान के प्रकरण को संक्षिप्त में देखकर एक महत्वपूर्ण प्रकरण को आज हम देखते हैं। निकालिए, सभी पेज निकालिए, ध्यान के प्रकरण वाला पेज सभी के पास आ जाए। एक में 3 हो जाइए, 2 हो जाइए। हमने देखा था आचार्य योगिंदु देव का आज से 1300 साल पूर्व एक पवित्र ग्रंथ योग सार, जो समय सार का विवेचन करता है, जो जिनागम का विवेचन करता है संक्षिप्त में। अगर संक्षिप्त में जिनागम अध्यात्म समझना हो
प्रेरणा लेनी हो कि योग सार का ध्यान, योग सार के ऊपर हमको ध्यान अवश्य देना चाहिए। उसी योग सार में 3 प्रकरण में अंतिम प्रकरण चल रहा है ध्यान। ध्यान जिनागम का बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, क्योंकि ध्यान सबसे बड़ा तप कहा गया है, और जो सबसे बड़ा तप है उसकी व्याख्या करने वाली व्याख्या भी बहुत बड़ी ही होती है, क्योंकि जो जगत में महान होता है उसके संबंध में ज़्यादा ही वाक्य दुनिया में प्रचलित होते हैं। ऐसे ही ध्यान के संबंध में बहुत सारी बातें हैं। मैंने चूँकि आपको जो ध्यान का प्रकरण का एक पेज या प्रिंट आपको दिया है, उसमें बहुत सारे अनेक ग्रंथों का उदाहरण लेकर भी दिया है। एक ध्यान का, चलो हमने कल लक्षण देखा था परसों, उत्तम सहननस्यैव काग चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम सहनन वाले जीव जब एकाग्र का चिंतन करते हैं, चिंताओं का निरोध करते हैं, अंतर मुहूर्त तक, उसे ध्यान कहा जाता है। और वह ध्यान कैसा होना चाहिए? तो आचार्य देवों ने लिखा आज आगे, उत्साह से, चित्त प्रसन्नता से ध्यान करना चाहिए। रो रो कर ध्यान नहीं होता, दुखी होकर ध्यान नहीं किया जाता। चित्त में आनंद होना चाहिए, पुलकित किरणें प्रफुल्लित होनी चाहिए, तब ध्यान होता है। पढ़ लीजिए, पहले पेज पर ही पंक्तियां हैं, तीसरी, हाँ एक मिनट में, दूसरी छोड़े 47 जो पहला छंद है ना द्रव्य संग्रह का। अरे दोनों मुक्ति बस ध्यान में ही प्राप्त हो, इसलिए चित्त प्रसन्न से चित्त करो ध्यानाभ्यास। तो देखो उन्होंने शब्द लिखा, द्रव्य संग्रह किसने लिखा है? द्रव्य संग्रह किसने लिखा है? हाँ, नेमिचंद्र सिद्धांत देव आचार्य ने द्रव्य संग्रह लिखा है। उसमें वो ध्यान के प्रकरण में क्या है? चित्त प्रसन्नता। चित्त प्रसन्नता हमारे जीवन में होनी चाहिए, लेकिन चित्त प्रसन्नता आजकल आती नहीं है। जैसे बौद्ध धर्म में मेडिटेशन बहुत चलता है। अब वो लोग मेडिटेशन कैसे करते, कभी आप लोगों ने देखा है? किसी ने कभी ऐसे यूट्यूब पे या फिर नॉर्मल वीडियोस वगैरह? आजकल मेडिटेशन का तो बहुत प्रचार प्रसार जगत में हो रहा है, स्कूलों में जा के बच्चों को ध्यान करवाना सिखा रहे हैं, लेकिन बौद्ध धर्म की थोड़ी अलग व्याख्या है। वो कहते हैं, उनके यहाँ मोक्ष की परिभाषा के अनुसार ध्यान होता है। सुनना क्या है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि में पहले सूत्र की व्याख्या में लिखा है, बौद्ध धर्म का खंडन करते हुए क्या लिखा? बौद्ध धर्म मोक्ष किसे मानते हैं? गुणोच्छेदः मोक्षः। उनका सूत्र है गुणोच्छेदः मोक्षः। आत्मा में जब सारे गुणों का अभाव हो जाता है उसका नाम मोक्ष है। और वो सारे गुणों का अभाव कैसे किया जाना चाहिए? और वह सारे गुणों का अभाव कैसे करना चाहिए? ध्यान के द्वारा। जब अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे या मेडिटेशन करेंगे तो हमको विचार करना चाहिए कि हम में कोई गुण नहीं है, क्योंकि गुणों से उनका अभेद हो जाता है। मोक्ष तो अभेद की पर्याय का नाम है, इसलिए वो ऐसा मेडिटेशन गुणोच्छेद मोक्ष के अनुसार मानते हैं। अलग अलग जगह व्याख्याएं हैं वो समझने का। अब जैसे हमारे जैन धर्म में भी बहुत सारे भेद हैं, ऐसी बौद्ध धर्म में भी बहुत सारे भेद हैं, हीनयान, महायान, बहुत सारे भेद हो जाते हैं उनके भी, उत्तर भेद। सबके यहाँ अलग अलग व्याख्या है। सबके यहाँ अलग अलग व्याख्या होने के बाद हमको पता लगता है वो अपनी एक बात पर नहीं टिके रहते हैं। लेकिन हमारे समग्र जैनाचार्य ध्यान के बारे में कहेंगे तो एक ही बात पर अटल रहेंगे। इसलिए योगेंद्र देव ने तो सामान्य ध्यान करना चाहिए ऐसी प्रेरणा दी, लेकिन द्रव्य संग्रह में नेमिचंद सिद्धांति देव ने एक गजब की बात कह दी, जो आज तक किसी दर्शन ने सोची भी नहीं होगी, ऐसी बात उन्होंने लिख दी है। इसलिए मैं विशेष उसकी प्राकृत गाथा भी यहाँ पे इंक्लूड की है, ताकि आप प्राकृत से भी उसको देखिए। और उसका पद्यानुवाद भी लिखा सबसे नीचे। परम ध्यान का लक्षण क्या होना चाहिए जो अपने यहाँ है, अन्य जगह नहीं है? देखिए, मिल गया सभी को? मा चेट्टः मा जम्पः मा चिन्तः किं विजीर्ण होइतिरो अप्पाप्पं विरहो ऋणमेव परम हवे ध्यानम। ध्यानम किसे कहेंगे? माँ चित्तः। माँ चित्तः मतलब बोलो नहीं,
माँ जंपः चेष्टाएं नहीं, माँ चिंतः सोचो नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता, ध्यान करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या किया जाए? अच्छा ये बताओ, ध्यान कौन सी अवस्था में, कौन सी मुद्रा में? हमारे जिनेंद्र परमात्मा कौन सी मुद्रा में ध्यान करते हैं? खड्गासन या फिर पद्मासन, दो ऑप्शन है। हमको ध्यान कैसे करना चाहिए बताओ, पद्मासन या खड्गासन? देखो भैया, खतरनाक बात है, 84 आसन। बहुत सारे आसन बताए हैं। अच्छा, लेटे लेटे भी ध्यान हो सकता है क्या? कौन सा ध्यान होगा? लेटे लेटे ध्यान करेंगे तो सो जाएंगे, ध्यान तो कभी नहीं होगा। आप शवासन होता है ना, लेटने वाला शवासन, सबसे बढ़िया आसन है शवासन, लेट जाओ बस। इसलिए शवासन को पूरी एक्सरसाइज के बाद कराया जाता है ताकि शांति से सो जाओ। उसमें करना है ध्यान, वो सो जाते हैं लोग। इसलिए ध्यान लेटे लेटे हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखते हैं, ये इनके माध्यम से पता लगेगा। माँ चिट्टः क्या है? कुछ भी बोलो नहीं। माँ जंपः सॉरी, माँ चित्तः चेष्टा नहीं। महाजंपः और क्या है? देखो नीचे का ध्यान भी देख लो, बोलो नहीं, सोचो नहीं, और चेष्टा भी मत करो, उत्कृष्टतम यह ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो। बोलना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, चेष्टा भी नहीं है। हम इसमें से दो बात मान सकते हैं, तीसरी नहीं मान सकते। चेष्टा नहीं हम मानते हैं, ध्यान एक ही अवस्था में होना चाहिए, एकदम स्थिर, जो हमने मुद्रा धारण कर ली है उसमें। तो चेष्टा नहीं हम तो मान सकते हैं, बोलो नहीं भी मान सकते हैं, बोलेंगे तो उपयोग भटकेगा। लेकिन सोचो नहीं, ये कैसे संभव है? ध्यान में सोचना तो पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ आत्मा के बारे में ध्यान करना है तो आत्मा का तो स्वरूप चिंतन दिमाग में, ख्याल में, विषय में आना चाहिए ना। तो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? ऐसा कभी होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर अपन सोचेंगे तो उससे हमारे भेद विकल्प उत्पन्न होंगे और मुक्ति का मार्ग अभेद होता है। वो है ना आपकी छैडाला की छठी ताल की पंक्तियाँ, यो चिंत निज में थिर बहे, तिन अकत जो आनंद लहो, जो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही गयो। इसके ऊपर वाली पंक्तियाँ, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को, विकल्प वच्य भेद ना जहाँ, चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया की। याद नहीं आप लोग? गा के बोलो, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय का, बस बस भैया, दो ग्रंथ तो अवश्य याद कर लेना चाहिए, छैडाला और। देखो याद करने का कोई अलग तरीका नहीं है। हम मंदिर में आते हैं, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 ढाल कितनी है? 6। एक हफ्ते में एक ढाल याद करेंगे, मतलब पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ना है, पाठ करना है, बस याद नहीं करना अलग से, पूरे साल भर में याद नहीं होगी। ऐसे तत्रासुर में अध्याय कितने हैं? 10। हफ्ते में कितने दिन? 7। और एक दिन में 2 अध्याय एडजस्ट कर लो। 10वां अध्याय छोटा है, पहला अध्याय छोटा है, 5वां छोटा है, आपके हो गए 10 अध्याय का पाठ एक हफ्ते में। याद अपने आप हो जाएगा, हमने कोई अलग से याद नहीं किया। बस हर दिन जन मंदिर में जिनेंद्र परमात्मा की वाणी है, ऐसा पाठ हम करते हैं, उसका हो गया। 1-6 महीने में आप अपने आप याद हो जाता है। इनके लिए कोई अलग से ध्यान नहीं देना पड़ता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं छैडाला कार ने भी छैडाला इन ग्रंथों के आधार से लिखी है, जहाँ ध्येय ध्याता ध्येय को, विकल्प वच भेद ना जहाँ। ध्यान तो जो ध्यान करना है वो ध्यान, ध्याता जो ध्यान करने वाला है, ध्येय जिसका ध्यान करना है वो ध्येय। इन तीनों का विकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि विकल्पों से भेद उत्पन्न हो जाते हैं। वही यहाँ बता रहे हैं, अभेद ध्यान आत्मा का होता है। पढ़िए आप सभी, बोलो नहीं, सोचो नहीं, हर चेष्टा भी मत करो, उत्कृष्टतम यह ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो।
ऐसे ही ध्यान की प्रेरणा योग सार में आचार्य देव लिख रहे हैं, उन्हीं के शब्दों में देखते हैं। पेज पीछे करिए। देखो ध्यान के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से? यहाँ पे थोड़ा अलग है, आचार्य देव ने थोड़ा सा अलग लिखा है। देखो पहली गाथा देखिए, जो स्वपर को नहीं जानता छोड़े नहीं पर भाव को, वह जान कर भी सकल श्रुत शिव सौंपे को ना प्राप्त। सकल श्रुत को जानने के बावजूद भी अगर हमने उसका ध्यान नहीं किया तो सारा सकल श्रुत बेकार है। कल वो इंद्राणी सचिन रानी ने क्या कहा था अपने इंद्र को विशेषण लगा के? अरे क्या कहा था आपने? सेकंड वाला वो कहा था ना इन्होंने, एक भाव नहीं द्वादशांग के पार्टी। अच्छा सौधर्म में द्वादशांग का पार्टी होते हैं क्या वास्तव में? अगर द्वादशांग के पार्टी होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? जो द्वादशांग के पार्टी हो वो क्या कहलाते हैं? शुद्ध केवली। तो सौधर्म इंद्र को हम शुद्ध केवली कह सकते हैं भाई, द्वादशांग का पार्टी है ना। इसके लिए आप विवक्षा समझो कि उनको द्वादशांग का ज्ञान मैक्सिमम कितना ज्ञान हो सकता है? द्वादशांग जितना ज्ञान हो सकता है उनकी ज्ञान की पावर इतनी है, और वो ज्ञान उनको होता है कि नहीं होता वो तो वही जाने। और जब हम बन जाएंगे हम भी जान सकते हैं कि क्या है। बने भी होंगे भाई साहब कह रहे हैं, कल भाई साहब कुबेर बन के आए थे, है ना, तो बने भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम ज्ञान की पावर लिमिटेशंस कितनी है? उस द्वादशांग के पाठ ही जितनी होने की है। अब सौधर्म इंद्र को इतना ज्ञान तो है कि द्वादशांग जितना उसको हो सकता है, किंचित किंचित ज्ञान भी होगा। तो सौधर्म इंद्र भगवान के पंचकर्णाटक में आता है, सारी व्यवस्थाएं करवाता है। तो भाई इतनी व्यवस्था करवाने के बाद उनको इतना पुण्य बंद होता है, फिर भी मोक्ष में चले जाते हैं। एक भवावतारी फिर भी मोक्ष में चले जाते हैं, ऐसे कैसे? इतना पुण्य पाने के बाद तो स्वर्ग में जाना चाहिए और ऊंचे ऊंचे पद मिलने चाहिए। मोक्ष क्यों जा रहे हैं अगले भाव में? इसलिए जा रहे हैं, आचार्यों ने इसलिए ऐसा लिखा है कि जितने भी ऊंचे ऊंचे पद के धारी होते हैं उनकी पहली बात तो कषाय मंद होती है। कषाय मंद होने के साथ साथ साधर्मी जन जो महापुरुष होते हैं उनकी संगति करते हैं। संगति करने के साथ साथ तीसरी बात तत्व को पहचानते हैं और ऐसी भावना पाते हैं, इस भाव में जो स्वर्ग में चला गया हूँ, तत्व नहीं धारण कर सकता, तत्व आराधना नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता, संयम नहीं पाल सकता, लेकिन अगले भाव में अवश्य ही संयम पालूंगा। ये अपनी जो बात है ना उसको वेस्ट नहीं जाने दूंगा। इसलिए आपको पहले भी कहा, जिनवाणी माँ ने हमको क्या क्या नहीं दिया पूरे जगत में। चलो ये हम बोलते बोलना चलना ये सब जिनवाणी माँ ने सिखाया, ये तो अन्य जगह भी मिल जाएगा। जिनवाणी माँ ने जीना कैसे है ये सिखाया, और सबसे बड़ी बात है हमको मरना कैसे है ये भी जिनवाणी माँ ने सिखाया। अन्य जगह ये बताएंगे कि अब मरना कैसे है, भैया मरना कैसे, फिर तो आतंकवादियों के पास चले जाओ। मरना कैसे और मारना कैसे उनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता, लेकिन जिनवाणी माँ सिखाती है मरना कैसे है। तो 5 मरण हमारे जनागम में कहे गए हैं। तो कल पंडित मरण किसने कहा था? आपने कहा था? कल की डायलॉग याद आ रहे मेरे को, आपने ही तो कहा था, है ना? अच्छा भाई दूसरे वाले भाई साहब ने कहा था, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो यही कह रहे हैं, सकल शुद्ध को जानने के बावजूद भी आत्मा मुख्य होना चाहिए। 2 चीज़ होती है ध्यान में, एक तो जिनवाणी का ज्ञान होता है, हमको जो जिनवाणी का ज्ञान हुआ उसके अनुसार जो विषय वस्तु हुई उसका ध्यान करते हैं। एक पार्टी होनी चाहिए आत्मा। अगर एक पार्टी में सिर्फ जिनवाणी का ज्ञान है तो ध्यान नहीं हो सकता है। ज्ञान भी जरूरी है और एक पार्टी में अपना आत्मा भी जरूरी है। 2 पार्टी मिलेंगी तब ध्यान की सिद्धि होगी। वही यहाँ पे इनका कहने का तात्पर्य है। अब 4 प्रकार के ध्यान थोड़े अलग है, देखो नीचे। पिंडस्थ और पदस्थ रूपस्थ रूपातीत जो शुभ ध्यान जिनवर ने कहे जानो कि परम पवित्र हो। बस 4 ध्यान कौन से हैं? पढ़े आप लोगों ने कभी? पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत। आत्म ध्यान रौद्र ध्यान हमने पढ़े हैं। ये वाले क्या कह रहे हैं? पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत शुभ ध्यान जिनवर ने कहे
कौन से जानवर ऐसे आ गए जिन्होंने नई बात कह दी जिनागम से हटकर, शुक्ल ध्यान की भेद जो कोई होता है। अलग बात नहीं कही है। जो देखो 2 प्रकार से इसमें कथन किया जाता है आज वर्तमान में। पहली बात, जो लोग बाहर में मंत्र आदि जिनको दिया जाता है उनसे जो ध्यान करते हैं वो इसके अनुसार ऐसा मानते हैं, लेकिन इनका वास्तव में ऐसा अर्थ नहीं निकालना है कि कोई मंत्र वगैरह मिलेगा उसको हमको ऐसे ध्यान करेंगे कोई प्रकट हो जाएगा, हमारे यहाँ धन संपत्ति मिल जाएगी इत्यादि सब बातें गलत है। इनका उद्देश्य देखो, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। पिंडस्थ, पदस्थ और रूपस्थ ये 3 ध्यान मंत्र पूर्वक किए जाते हैं और इन मंत्रों के द्वारा इन 3 ध्यानों की सिद्धि करके रूपातीत ध्यान तक पहुंचा जाता है। रूपातीत क्या है? रूपातीत अपना भगवान आत्मा, उसके पास रूप है अरूप है, अरूपी है ना आत्मा, तो उस अरूपी रूपातीत ध्यान तक पहुंचा जाता है। अब वो 5 ध्यान, 3 ध्यान के लिए मंत्र कौन से होते हैं तो आपको पता होगा, ओम ह्रीम अस्याउषा नमः, इस मंत्र चलता है ना, इससे 5 परमेष्टियों का समागम हो जाता है। हम मालाएं देते हैं, मालाओं में क्या करते हैं, नमो अल्लाह नमो सुधा नमो, ऐसा भाई 5 परमेष्टि, जैसे हम बोलते हैं काय सभी 9 नमो का मंत्र का ध्यान करें। नमो का मंत्र पढ़ना नहीं है, नमो का मंत्र पढ़ के 5 परमेष्टि का स्तवन करना चाहिए, क्योंकि 5 परमेष्टि जिस मार्ग में पहुँचे उस मार्ग की प्रेरणा हमको मिलेगी। वो मार्ग तक पहुँचेंगे नहीं उससे, 5 परमेष्टि भी तो पर है ना, अंतिम समय में जब आत्मा 100 होगा तो पर में पूरी दुनिया आ जाएगी, तो 5 परमेष्टि भी पर में आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा है, जो मंत्र आदि दिए जाते हैं उनसे 5 परमेष्टि का स्मरण करना चाहिए, उनके मार्ग का स्मरण करना चाहिए और फिर रूपातीत ध्यान तक पहुँचना चाहिए। अंतिम देखो इस नीचे, वह आत्मा ही विष्णु है जिन रुद्र शिव शंकर वही ईश्वर है वही भगवंत। विष्णु हमारे यहाँ माने जाते हैं क्या है? अभी वो कौन सा पर्व चल रहा है अभी साथ में बाहर एक पर्व चल रहा है ना, हाँ समझ गए ना आप लोग, वो हमारे यहाँ माने जाते हैं क्या? नहीं माने जाते ना, सही बात है, तो इन्होंने गलत लिख दिया। वो कह रहे हैं वह आत्मा ही विष्णु है, वह जिन है, रुद्र है, शिव है, शंकर भी वही है। वाह, इन्होंने तो अपने घर के भगवान नए नए बना दिए। अरे भाई ऐसा नहीं, भक्तामल में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, तो हम शंकर हो सी, आप ही शंकर हो, आप ही बुद्ध हो। बुद्ध मतलब ज्ञानी, और बुद्धू, बुद्धू भी बोलते ना, ज्ञानियों को ही बुद्धू बोला जाता है। तो हम सब बुद्धू हैं कि नहीं है? है। हमारा आत्मा बुद्धू है कि नहीं है? है। विष्णु को बोलते हैं, रक्षा करने के अर्थ में विष्णु को जगत में कहा जाता है। ऐसे ही जब अपनी आत्मा ही हमारा रक्षण करने में समर्थ है, इसलिए आत्मा ही विष्णु है। अच्छा, रुद्र शिव शंकर इन तीनों का एकात्म, शिव तो मतलब हो गया मोक्ष, मोक्ष अपना आत्मा का स्थान है और आत्मा ही मोक्ष है। शंकर क्यों बोलते हैं? शंकर माने क्या होता है? तो हम शंकर उसी वक्तामल में आते हैं ना, क्या है शंकर मतलब? शंकर का जगत में अर्थ लिया जाता है जो संहार करता है। ऐसी जो कर्मों का संहार करता है वो सारे जिन शंकर हैं, वही बुद्ध है, वही ब्रह्मा है, वही सिद्ध है, वही ईश्वर है, वही भगवंत भी है। इसलिए नाम कोई भी हो, हम तो जैन शासन गुणों की तरफ ध्यान देता है। अंतिम छंद और देख लेते हैं, ये तो प्रकरण सरल सरल आप लोग देख लेना। इसके नीचे एक छंद दे रखा है भेद ज्ञान वाला, जो इस छंद को पढ़ते हैं, इसके माध्यम से एक विशेष बात मैं आपको बताता हूँ, फिर हम अपने अगले प्रकरण पे चलते हैं। भेद ज्ञान आरासो, उसी की छंद के नीचे है, भेद ज्ञान आरासो दुपारा करे ज्ञानी जीव, आत्म कर्म धरा भिन्न भिन्न चर्चे, अनुभव अभ्यास लहे परम धर्म गए, करम भरम को खजानो खोली खर्चे, योई मुख मुख दावे केवल निकट आवे, पूर्ण समाधि लहे परम को परिचे, भयो निर्दोर आई करनो न कछु, ऐसो विश्वनाथ ताई बनारसी अर्चे। जब हमारे घर में लाइट चली जाती है तो क्या किया जाता है? इन्वर्टर चलाया जाता है ना। अब जिनके घर में इन्वर्टर नहीं है वो क्या करते हैं? जिनके घर में इन्वर्टर नहीं है वो लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, गर्मी सहेंगे बेचारे, और क्या करेंगे? गर्मी सहनी पड़ेगी ना, या वो पंखा कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से हवा कर सकते हैं। क्या आपको पता होना चाहिए लाइट क्यों जाती है?
चलो कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे घर में लाइट नहीं आ रही, सामने वाले के घर में लाइट आ रही है, तो ऐसा कैसे? तो जैसे दो तार होते हैं, दो तारों के बीच में एक जुड़ाव होता है, अगर वो जुड़ाव बीच में से हट जाता है तो हमारी घर की लाइट का कनेक्शन हट जाता है, लाइट नहीं आती है। जब लाइट वाला ठीक करने आता है उसके बीच का जुड़ाव ठीक कर देता है। ऐसे ही दो प्रकार की धारा है, एक ज्ञान धारा और एक कर्म धारा। मुनिराजों के ज्ञान धारा है कि कर्म धारा? दोनों धाराएं हैं। सुनना, कर्म तो उनके भी विद्यमान है ना, दोनों धाराएं हैं। जब मुनिराज 7वें गुण स्थान में लीन है तो आत्मा में लीन है, और जब 6वें गुण स्थान में आ गए उनको शुद्ध परिणति उनको जो प्रकट है, अब जब वो सो भी रहे हो एक करवट लेकर, आहार भी कर रहे हो, उस अवस्था में भी उनको ध्यान है। इसलिए कहा जाता है सोते सोते भी ध्यान होता है। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो मुनिराजों की शुद्ध परिणति विफल हो जाएगी, क्योंकि शुद्धोपयोग के फल में शुद्ध परिणति प्रकट हुई है। वही कह रहे हैं, भेद ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से हमने ज्ञानी जी ने दो धाराओं को अलग अलग किया, एक ज्ञान धारा एक कर्म धारा। ज्ञान धारा मेरी, देखो ज्ञान की सरल परिभाषा है, जानना उसका नाम ज्ञान है और लगातार जानते रहना उसका नाम ध्यान है। ठीक है, जानना ज्ञान और लगातार जानना उसका नाम ध्यान। इसलिए अविरल धारा हमारी जीवों की होनी चाहिए। ध्यान में एक ही चीज मुख्य, बस और कुछ नहीं, अविरल धारा, कंटिन्यू पना उसमें रहना चाहिए। बीच में अगर थोड़ा सा भी गैप आ गया, जैसे उन तारों में गैप आ गया, लाइट चली गई, ऐसे थोड़ा सा भी गैप आ गया तो ध्यान टूट जाता है, फिर से नीचे गुणस्थान गिर जाता है। इसलिए कंटिन्यूस उसमें ध्यान की सिद्धि में ध्यान पना रहना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं। देखो नीचे भेद ज्ञान के द्वारा ही ध्यान होता है, उनकी महिमा के लिए छंद दिए गए हैं। चलिए अगला पेज घुमा लो जल्दी से। जो ध्यान के प्रणेता हैं, जिनको परम ध्यान प्राप्त हो चुका है, ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा जो सिद्ध अवस्था में विराजमान है, उन्हीं सर्वज्ञ परमात्मा का आधार लेकर पूरा अध्यात्म भरा हुआ है। क्योंकि हर अध्यात्म ग्रंथों में सबसे पहले प्रारंभ में आचार्यों ने अधिकतर 99% सिद्ध परमात्मा को ही नमस्कार किया है। लेकिन आश्चर्य की बात है, वो सिद्ध है कि नहीं है, इसकी सत्ता भी तो हमारे ज्ञान में आनी चाहिए ना। सिद्ध भाई, हम वैसे मैंने बोला था आपको पहले, हम रास्ते पे जा रहे हैं, चलते फिरते आदमी ने पूछ लिया, बोलो तुम्हारे भगवान है कि नहीं है? है ना, बिल्कुल है। तुम्हारे भी हमारे भी हैं। बोलो बहुत बढ़िया। कहाँ पर है, कहाँ रहते हैं, कौन से कैलाश पर्वत पे रहते हैं, कहाँ पे कौन से मंदिर में रहते हैं? भैया रहते नहीं है, वो मोक्ष में रहते हैं, दिखते नहीं है, हम उनको देख नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो अरूप ही होता है। अच्छा, हमारे भगवान भी हमारे भगवान भी नहीं दिखते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व है। दोनों की बात सही हो रही है, लेकिन उन्हीं बात को सिद्ध करने के लिए हम कैसे विजय प्राप्त करें, इसलिए हमारे न्याय के आचार्यों ने एक महत्वपूर्ण प्रकरण को लिखा है, सर्वज्ञ सिद्धि। सर्वज्ञ सिद्धि क्या होती है? आप लोगों ने किसने कभी पढ़ी है सर्वज्ञ सिद्धि? नहीं पढ़ी, तो अच्छी बात है, आज आपको समझने का सौभाग्य मिल रहा है और मेरे को समझाने का सौभाग्य मिल रहा है, क्योंकि 3 लोक के नाथ की सिद्धि करना हर किसी को नहीं मिलता है, बहुत भाग्यशाली जीवों को मिलता है। क्योंकि टोडामल जी ने जैनों के बहुत प्रकार लिखे हैं, एक आज्ञा प्रदानी जैन और एक परीक्षा प्रदानी जैन। आज्ञा प्रदानी जैन तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन समंतमद आचार्य कहते हैं परीक्षा करो। इसलिए समंतमद आचार्य भगवान महावीर को भी नमस्कार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान महावीर की जो बहिरंग विशेषता है वो मायावियों में भी देखी जाती हैं। इसलिए हे महावीर, मैं आपको इसलिए नमस्कार तो नहीं करूँगा। देखो नीचे आप लोगों की सर्वज्ञ सिद्धि के प्रकरण का पहला श्लोक है, देखो। तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधतः सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद्गुरु। एक मिनट, सामान्य अर्थ है, देखो पूरे जगत में, अच्छा तीर्थ शब्द सुना? तीर्थ अतिशय क्षेत्र सिद्ध तीर्थ बोलते हैं ना, तीर्थ किसी कहते हैं जिससे तिरा जाए उसका नाम तीर्थ है। वैसे तीर्थ का उपदेश देने वाले तीर्थंकर होते हैं। वही कह रहे हैं तीर्थ कृत समयानां च, हे जिनेश्वर आपका तीर्थ उत्कृष्ट है, सभी को कल्याण करने वाला है। और एक विशेषण देखो, परस्पर विरोधता।
आपके तीर्थ में परस्पर विरोध हमको नहीं दिखता है, लेकिन हे भगवान ये बात तो अन्य जगह भी दिखती है। अन्य लोग भी तीर्थ बोलते हैं, उनके यहाँ भी तीर्थ का उपदेश है, उनके यहाँ भी तीर्थ का उपदेश देने वाले तीर्थंकर हैं, उनमें भी विरोध नहीं दिखता है। इसलिए सर्वेषाम आप्तता नास्ति, सभी तो आप्त नहीं हो सकते ना, कोई एक ही आप तो होगा ना। इसलिए कश्चित् देवत् भवेत् गुरु, भवेत् गुरु, गुरुओं ने कोई एक ही आप्त है ऐसा कहा है। वो एक आप्त कौन है तो देखते हैं। पीछे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा प्रमाण के दो भेद, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के कितने भेद दिखे हैं? दो। कौन कौन से? मुख्य और साम मुख्य प्रत्यक्ष और साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। अब हम भगवान की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से करेंगे या परोक्ष प्रमाण से करेंगे? प्रत्यक्ष तो असंभव है, हम खुद परोक्ष हैं, और प्रत्यक्ष से कर सकते हैं क्या? प्रत्यक्ष से तो सिद्ध परमात्मा ही जानते हैं, केवल ज्ञानी ही जानते हैं। तो ऑप्शन क्या बचा? परोक्ष प्रमाण बचा। इतना समझ में आया सभी को? अब परोक्ष प्रमाण के कितने भेद? बोलिए। स्मृति, प्रत्यय विज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। स्मृति क्या होती है कि भाई क्या? हाँ, मेमोरी। भाई हमने पूर्व में, आपको पता है ज्ञान की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले होता है सामान्य दर्शनोपयोग, फिर विशेष ज्ञानोपयोग होता है ना, उसकी पहले की प्रक्रिया है दर्शनोपयोग, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, फिर स्मृति, प्रत्यय विज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। जब जाकर ये पूरा ज्ञानोपयोग पूरा होता है, ऐसी प्रोसेस हमारे ज्ञान की है। अब पता लगता है हमें, हमारे को कब अवग्रह हो गया, कब ईया हो गई, कब दर्शनोपयोग हो गया, नहीं पता लगता, लेकिन ये सब होकर ही यहाँ तक पहुँचा जाता है। अवग्रह में हमने कोई पदार्थ को जान लिया, अब वो पदार्थ मैंने अभी देख लिया, जैसे अभी आप लोगों ने मैंने आपको बाई चांस कानपुर में आके देख लिया। अब कहीं मैं कहीं जा रहा हूँ 10 साल बाद, आप लोग दिख गए, तो मेरे को स्मृति में याद आ गया ये तो वो हैं जिनको मैंने कानपुर में देखा था, ये कहलाती है स्मृति। प्रत्यय विज्ञान, ये वो है कि नहीं है, ये वही है, ऐसा निर्णय करना। प्रत्यय विज्ञान भी 4 प्रकार का होता है, विशेष नहीं लिखा मैंने, इस प्रकार प्रत्यय विज्ञान। तर्क, स्मृति, प्रत्यय विज्ञान, तर्क, उसके बाद अनुमान। 2 प्रमाण बहुत मुख्य हैं, एक तर्क प्रमाण और एक अनुमान प्रमाण। हम अपनी सर्वज्ञ सिद्धि करते हैं अनुमान प्रमाण से, क्योंकि अनुमान प्रमाण सभी ने माना है, इसलिए हम उसी अनुमान प्रमाण से सिद्धि करते हैं जो जन सामान्य ने माना हो, जो सिंपल गांव की भाषा है, गांव के लोग भी समझ सके, अनपढ़ गवार भी समझ सके, ऐसे हमारे आचार्य ने तर्क और अनुमान प्रमाण से यहाँ सर्वज्ञ सिद्धि की है। इतना समझ में आगे सभी को? हमारा मेन आधार क्या है? अनुमान परोक्ष प्रमाण, ये हमारा मेन आधार है, इसके आधार से हम सर्वज्ञ सिद्धि कर रहे हैं। अब देखो सर्वज्ञ सिद्धि कितने प्रकार की लिखी है पीछे? 2 प्रकार की, एक सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, एक विशेष। जब भी हम कोई विषय हमको समझना होता है ना, जैसे एग्जाम्पल आपको एक विषय बोलो, अनेकांत से आता, ठीक है, ये हमको विषय समझना है, सिर्फ 2 शब्द 2 प्रश्न इनसे पूछो, क्या और कैसे, बस क्या और कैसे। यही दुनिया में 2 व्याख्याएं, जितनी बड़ी बड़ी पढ़ाई है आपके MBA CA सब जगह ऐसे ही पढ़ाई की जाती, क्या और कैसे। यह क्या है और ये कैसे है। अब कैसे का भेद हो जाएगा, क्यों है, क्योंकि है, सब इसमें आ जाएगा। दुनिया में 2 ही चीज़ें, क्या और कैसे। सामान्य है क्या, विशेष है कैसे। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में हम ये प्रूव करेंगे कि कोई सर्वज्ञ है, पहले ये तो सिद्ध करें जगत में कोई ना कोई सर्वज्ञ है। विशेष में करेंगे वह सर्वज्ञ सिर्फ और सिर्फ हमारे अरिहंत परमात्मा है, दुनिया में और कोई उसका हकदार नहीं है। ये 2 विशेष है। अब सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि की आप विशेष नीचे श्लोक देखो इसमें थोड़ा गलत छप गया है। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का श्लोक 5वें नंबर का है, देखो सभी लोग एक बार। सूक्ष्मांतरेत दूरार्था प्रत्यक्षाकस्य चिद्यथा अनुमेयत्वतो ज्ञाति हृदि सर्वज्ञ संस्थिते। गूगल से लिखते हैं तो ऐसी गलती आ जाती है, इसलिए गूगल पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देखो गूगल का विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे में अपने आप को प्रेरणा भी दे रहा हूँ, आप लोगों को भी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने गूगल से लिखी, मैंने ध्यान नहीं दिया और गलत इसमें आ गया। देखो
पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कहाँ लिखा है? इधर लिखा है। अच्छा, मेरे इधर लिखा है, आप लोगों को दिखेगा नहीं। दिख रहा है सभी को? पदार्थ 3 प्रकार। बंद हो गया क्या भाई? नहीं, चालू है। हेलो हेलो। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला पदार्थ है सूक्ष्म पदार्थ, दूसरे पदार्थ होते हैं अंतरिक्ष पदार्थ, और तीसरे पदार्थ हैं दूरवर्ती पदार्थ। इसमें वैसे नहीं लिखा जैसे मैंने उसमें लिखा था। हाँ तो चलो ठीक है, एग्जाम्पल भी लिखना था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इन 3 पदार्थों के द्वारा आचार्य देव सर्वज्ञ की सिद्धि कर रहे हैं। दुनिया में सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी ये 3 पदार्थ मानता है। कहीं भी चली जाए, अमेरिका, लंदन, जापान, कहीं भी हम, वो अमेजोन के जंगल में जो वो रहते हैं ना आदिवासी, उनको भी इतना तो पता ही होगा। अब इतना देखो कैसे क्या है इसमें। देखो, सबसे पहले पदार्थ है सूक्ष्म पदार्थ। दुनिया में ऐसे कोई पदार्थ है जो सूक्ष्म है, जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते हैं? कौन से पदार्थ हैं? ऐसा तो हमें भी नहीं दिखता, सभी दिखता है हमें जगत में। ऐसा पदार्थ बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा कोई पदार्थ बताइए, पहेलियाँ चल रही हैं, बताओ जो सूक्ष्म हो, जो हमें नहीं दिखता हो। एक कह सकते हैं हमारी आत्मा, अरूपीय दिखती नहीं है, अरूपी पदार्थ नहीं दिखता। और बताओ, ऐसा पदार्थ बताओ जो रूपी हो, दिखता नहीं हो। परमाणु। अच्छा, किसी ने परमाणु का, और कुछ हो सकता है इसके अलावा? कर्म, और कुछ? हाँ फिर तो वर्ग वर्गना सब आ जाएंगे फिर तो। देखो, सब है पुद्गल, चाहे कर्म बोलो, चाहे वर्ग बोलो, वर्गणाएं बोलो, सब पुद्गल है। पुद्गल के कितने भेद? 2 भेद, स्कंद और परमाणु। ठीक है, तो परमाणु जगत में हमको नहीं दिखता है, हमारे माइक्रोस्कोप से भी परमाणु हम नहीं देख सकते हैं। तो इसका मतलब परमाणु जगत में होता नहीं है क्या? नहीं होता क्या? होता है। ऐसे ही हमारे सर्वज्ञ नहीं दिखते हैं, तो सर्वज्ञ नहीं होते हैं क्या? होते हैं। एक बात सिद्ध की। ठीक है, सामान्य व्यक्ति भी इस बात को स्वीकार करेगा, क्योंकि साइंस मॉलिक्यूल्स को मानता है। वो ऐसा भी मानता है मॉलिक्यूल्स, सूक्ष्म मॉलिक्यूल्स नहीं दिखते हैं, लेकिन वो होते हैं। उन्हीं के आधार से तो जिन मंदिर खड़ा है, उन्हीं के आधार से हमारा शरीर बना है, क्योंकि परमाणु का बंद हो गई तो स्कंद बनता है ना। अब चलो दूसरा, अंतरिक्ष। दुनिया में ऐसे ही पदार्थ है जो अंतरिक्ष कहे जाते हैं। कैसे अंतरिक्ष कहे जाते हैं? हम में से कोई ऐसा है जो अमेजोन गया है कभी? नहीं है कोई। अच्छा, अमेरिका जाने वाले तो होंगे, है ना? चलो, विदेश में ज़्यादा चले गए। आप पश्चिम बंगाल कोई गया है? पश्चिम बंगाल पर में जाते ही नहीं है। हम तो 100 में रहते हैं, पर में जाते ही नहीं है। बहुत बढ़िया। हम अमेरिका नहीं गए, इसका मतलब ये है कि अमेरिका नहीं है। अमेरिका है ना। हम न्यूयॉर्क नहीं गए, इसका मतलब ये नहीं कि न्यूयॉर्क नहीं है, न्यूयॉर्क है ना। ऐसे ही हमने सर्वज्ञ को नहीं देखा, सर्वज्ञ हमसे थोड़ा दूर रहते हैं, इसका मतलब ये मान लें कि सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ भी है। तो अंतरिक्ष पदार्थों से बता दिया सर्वज्ञ की सामान्य सत्ता। और दूरवर्ती पदार्थ, सॉरी ये जो मैंने बोला ना, वो दूरवर्ती पदार्थ में आएगा। अंतरिक्ष में तो ये आएगा, हाँ हाँ वही। भैया हमारे दादाजी थे कि नहीं थे? है ना। उनके दादाजी थे, उनके दादाजी थे, उनके मामा जी थे। हमें तो दिखते नहीं है, कहाँ है? छोड़ के चले गए हमको। अरे भैया वो नहीं होते तो हम कैसे होते? इसलिए वो है, भले इस काल में नहीं दिख रहे हैं तो ऐसा मान लें क्या नहीं है। उनकी अवस्था चेंज हुई, कहीं ना कहीं तो होंगे उस पर्याय में, चाहे नरक स्वर्ग कहीं पर भी होंगे। ऐसे ही सर्वज्ञ इस काल में नहीं है, इसका मतलब ये मान लें कि कहीं कोई भी काल में नहीं है सर्वज्ञ की सामान्य सत्ता। अब बताओ, सामान्य से गांव की व्यक्ति को भी इतनी बात तो समझ में आती होगी ना, इतना तो मानेगा ना, अपने रिश्तेदारों के संबंध में तो मानेगा। तो ऐसे उसको सर्वज्ञ की सामान्य सत्ता सिद्ध की। अब इतना तो नक्की हो गया, कोई सर्वज्ञ है। लेकिन अब जीव अड़ गया सामने वाला, मान लिया चलो सर्वज्ञ है, लेकिन हम नहीं मानते कि वो सर्वज्ञ अरिहंत ही है। हम तो मानेंगे वो सर्वज्ञ शंकर हैं, हम तो मानेंगे सर्वज्ञ वेद है, वेदों को भी सर्वज्ञ कहा जाता है। ठीक है, हम तो वेदों को सर्वज्ञ मानेंगे। और मैंने वेद बोला तो उसमें सब आगे दुनिया में। ठीक है, अब देखते हैं वो उनके खंडन में क्या कह रहे हैं। नीचे सबसे लास्ट श्लोक, सत्यमेवासि निर्दोषो नियुक्ति शास्त्रा विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। एक ही उन्होंने हेतु बनाया
उससे ही सबका खंडन उन्होंने कर दिया। कैसा खंडन किया? सत्यमेवासी निर्दोषो, हमारे सर्वज्ञ अनंत ही हैं क्योंकि वह निर्दोष हैं, उनमें दोष नहीं है। जो दोषी होते हैं वो कैसे दोषी होते हैं? कर्मों के कारण। हमारे अनंत के पास कोई कर्म नहीं है। अच्छा, 4 अघाती कर्म नहीं है, उससे दोष नहीं लगता? हाँ, नहीं लगता। 4 घातिया अघातिया कर्म विद्यमान हैं, लेकिन वो बंध के कारण उनसे बंद नहीं होता है। कर्मों का आश्रम तो है लेकिन उससे बंद नहीं होता है। ये ईर्यापत आश्रम होता है ना, हमारे 2 प्रकार के आश्रम नहीं पढ़े आपने, सांप्रदायिक आश्रम और ईर्यापत आश्रम। तो अरिहंतों को होता है ईर्यापत आश्रम। इसलिए हमारे भगवान निर्दोष हैं, इसलिए सर्वज्ञ अरिहंत ही हो सकते हैं और कोई नहीं। जैसे उनके यहाँ बोला जाता है वेद सर्वज्ञ हैं। वेद कितने प्रकार के? वेद कभी सर्वज्ञ हो सकते हैं? अच्छा, एक प्रश्न और पूछते हैं। सबसे पहले ये देखिए, वेद को लिखने वाले कौन है? किसने लिखा है वेद? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और क्या बचा? ऋग्वेद। हाँ, किसने लिखे हैं ये? आचार्य। उनके अब उनके ऑप्शन नहीं है ना। अगर वो ऐसा बोल देंगे किसी ने लिखे हैं तो फंस जाएंगे, इसलिए ऐसा बोले जाता है वेद अपौरुषेय हैं। वेदों को किसी ने नहीं बनाया, अपने आप प्रकृति से वेद उत्पन्न हो गए और वेदों ने हमको ज्ञान दे दिया। तो भैया चलो, हमने मान लिया आपके वेद अपौरुषेय है, हमने मान लिया आपके वेदों को किसी ने नहीं बनाया। लेकिन अब इनके वेदों में अगर हम देखें, सबसे पहला यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या किया गया है आपको पता है? पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इन 5 महाभूतों की पूजाएं, इनके मंत्र यजुर्वेद में दिए गए हैं। तो ये 5 महाभूत जीव हैं या अजीव? जीव है। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति 5 जीव हैं या अजीव? जीव है भैया। अब जीव है, अच्छा ये जीव अच्छे हैं या बुरे हैं? ना अच्छे हैं ना बुरे, अच्छे होते बुरे होते हैं? ना अच्छे होते ना बुरे होते। ना अच्छे ना बुरे, हमारा क्या? हमको थोड़ी ना कुछ करते हैं ये लोग। पेड़ हमको थोड़ी ना परेशान करता है आके। जब पेड़ हमारे घर में बड़ा हो जाए तो पेड़ को काटना भी पड़ता है। या आपका जो आजकल बाढ़ आती है, ये सब किसकी कृपा है? इस जल का ही जीवों की तो कृपा है जो बाढ़ आ जाती है। कृपा बोले, आप कृपा बोले, समझ जाना आप लोग। तो भैया हमने बोला, आपने 5 महाभूतों की पूजा की, उनको आप सर्वज्ञ कह रहे हो, वेद को सर्वज्ञ कह रहे हो। उसमें आपने जिनकी बात की है ना, वो एकेंद्रिय हैं। वो महान सर्वज्ञ कैसे हो सकते हैं? वो जीवों को अपने बारे में तो भान है नहीं, तो जगत के बारे में जानेंगे क्या? चलो, एक तो हमने निपटा दिया। अब दूसरा सामवेद। सामवेद में क्या किया गया है? किसी को संगीत पसंद है? संगीत पसंद नहीं किसी को भी? किसको पसंद है? हाथ खड़ा करना एक बार। सभी को पसंद है। नहीं नहीं, सभी की जिम्मेदारी मत लीजिए। अगर सभी को पसंद है तो पूरा दिन संगीत सुन सकते हैं क्या? संगीत किस किस को पसंद है? जल्दी हाथ करो, समय हो रहा है। कितने सारे लोग? बहुत बढ़िया। संगीत में कितने स्वर माने जाते हैं? सा रे ग म प ध नि सा, है ना? सामवेद में इन स्वरों की पूजा की गई है। सा रे गा मा पा धा नी सा। हमारा संगीत कहाँ से आया है? तो बोला जाता है सामवेद से निकल कर आया है। तो भैया उस सामवेद में सारे गामा पादा निशा जिसको आपने सर्वज्ञ कहा है, क्या वह चेतन है या चेतन है? भाषा वर्णना चेतन है या चेतन है? अचेतन है। अचेतन कभी सर्वज्ञ हो सकता है क्या? एक व्यक्ति ने कह दिया, अड़ गया ना, सामने वाला अड़ जाते हैं, अड़ियल होते हैं ना लोग, तो सामने वाला भी अड़ गया। हमने तो पूरा जगत छान लिया, सब जगह चले गए। कोई लोग हैं भी जिन्होंने पूरे विश्व का, पृथ्वी का भ्रमण भी किया है, नाम भूल रहा हूँ। तो भैया वो कहते हैं हमने पूरा पृथ्वी देख लिया लेकिन कहीं सर्वज्ञ नहीं मिला। तो ऐसे जीव से हमारे आचार्य थोड़ा सा मजाक करके कहते हैं, बेटा अगर तूने पूरी पृथ्वी को देख लिया है तो तू ही सर्वज्ञ हो गया, क्योंकि जो सबको जानता है वही सर्वज्ञ होता है। अगर तू अपने आप को सर्वज्ञ कहता है तो मतलब तेरे में तू निर्दोष भी होना चाहिए, तेरे में कोई कर्म नहीं होना चाहिए। तेरे में कर्म है, तू सर्वज्ञ नहीं है, और तूने पूरी पृथ्वी को देखा नहीं है, इसलिए भी तू सर्वज्ञ नहीं है। इसलिए हमारे परमात्मा सर्वज्ञ इस देश इस काल में नहीं है, ये तो हम भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि इस दुष्म भीषण काल में जिन देव का जब हो विरे तब मात्र सम उपकार करते, शास्त्र ही आधार
हम मानते हैं इस देश इस काल में सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर्वज्ञ सर्व देश और सर्व काल में नहीं। ऐसे जीव को थोड़ा समझाने का प्रयास किया। अंतिम छंद देख लो, थोड़ा गुस्सा भी देख लो समंतबद्ध आचार्य का, कैसा गुस्सा आता है उनको देखो, क्योंकि समंतबद्ध आचार्य की वो पंक्तियां याद आ गई मेरे को अभी जस्ट। लिखते हैं कि उन्होंने इस सर्वज्ञ सिद्धि किसमें की गई? सबसे पहले आत्ममीमांसा ग्रंथ में की गई है, जो 114 श्लोक में लिखा गया है, जो आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने लिखा है। एक ग्रंथ उनका और माने जाते हैं गंधहस्ती महाभाष्य, सुना उन्होंने? गंधहस्ती महाभाष्य ऐसा बोला जाता है कि गंधहस्ती महाभाष्य पहले भारत में था, बाद में वो जापान में चला गया, और जापान आज जितनी भी टेक्नोलॉजी में आगे है उस ग्रंथ के आधार से है। बहुत किंवदंती घटनाएं चलती हैं। उनके ऊपर परमाणु अटैक हुआ तो उसके बाद रिफॉर्मेशन का ग्रंथ पढ़ा गया था। हाँ वही, हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु का जब फटा ना बम, तो भाई उस देश की हालत क्या हो गई होगी। बाद में आज देख लो उस देश में क्या टेक्नोलॉजी पैदा हो गई है, तो उस ग्रंथ के आधार से किया क्या है, ऐसा बहुत सारी कथाएं चलती हैं। चलो ठीक है, कुछ सत्य भी हो कुछ असत्य भी हम नहीं जानते हैं, लेकिन उन्हीं समंतबद्ध आचार्य की आत्ममीमांसा ग्रंथ भी बहुत अद्भुत है, जो ये बताता है कि समंतबद्ध कौन थे। इसे समंतबद्ध आचार्य अपने बारे में स्वयं लिखते हैं, वादाति विचराम्य हम नरपते शार्दुल विक्रीडितम। हे राजन, मैं पूरे विश्व में, पूरे भारत में सिंह की भांति विचरण करता हूँ। आओ जिसमें सामर्थ्य हो मुझसे वाद विवाद करके दिखाए, क्योंकि पहले मैं अभद्र था, उस यादवाद को जानने से समंत भद्र बन गया। आ समंतात इति समंत भद्रात। उन्हीं का थोड़ा गुस्सा यहाँ पे देख लो। सॉरी, पाप कर क्रोधे आ गया है, वो श्लोक यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं भूल के बताता हूँ। त्वन्मतामृत बाह्यानां सर्वथैकान्तवादिनां आप्ताभिमान दग्धानां स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते। कह रहे हैं कोई सर्वज्ञ है, मान लिया वो सर्वज्ञ जानते हैं, मान लिया, थोड़ा थोड़ा माना है, थोड़ा थोड़ा नहीं माना। क्यों नहीं माना? तो कारण बता दिया। तन्मतामृत बाह्यानां सर्वथैकान्तवादिनां, तुम्हारे सारे मत में सभी एकांतवादी, सर्वथा एकांतवादी मैं आप हूँ ऐसा मान के बैठे हैं। आपताभिमान दग्धानाम, आपके अभिमान से दग्ध है, इसलिए तुम कभी भी सर्वज्ञ नहीं हो सकते हो। आपताभिमान दग्धानाम स्वेष्टम दृष्टेन बाध्यते। अगर सर्वज्ञ को दृष्टेन करना है तो हमारे मत में आओ, तो पता लगेगा सर्वज्ञ कैसे होते हैं। इसलिए जो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, जिनके आधार से पूरा जिनागम जिंदा है, ऐसे सर्वज्ञ की सिद्धि हमको आनी चाहिए। कोई भी कभी भी पूछ ले, क्योंकि अनुमान प्रमाण सभी दर्शनों ने माना है। इसको छोड़ दो, चार वाक को, उसको दर्शन में गिनना ही नहीं चाहिए। चार वाक को छोड़ के अनुमान प्रमाण सभी दर्शनों ने माना है। इसलिए इसी अनुमान प्रमाण से हमने अपने सर्वज्ञ की सिद्धि की है। इसलिए सर्वज्ञ होते हैं कि नहीं होते? बोलिए, कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं बुरे होते हैं? अच्छे ही होते हैं ना। सर्वज्ञ कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं बुरे होते हैं? अच्छे होते हैं। वह सर्वज्ञ शंकर है क्या? वह सर्वज्ञ शंकर है क्या? नहीं। वह सर्वज्ञ कपिल है क्या? नहीं। वह सर्वज्ञ समंतभद्र है क्या? नहीं। वह सर्वज्ञ सिर्फ और सिर्फ अरिहंत हैं, और उन्हीं अरिहंतों के मार्ग में बढ़ने वाले समंतभद्र आचार्य हैं। इसलिए सदाशिवदास जी ने इनकी विशेषता, विशेष महिमा के लिए सदाशिवदास जी ने ग्रंथ में लिखा, ये समंतभद्र इतने महान प्रभाव न करने वाले भविष्य में अवश्य ही तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे। इसलिए दादा ने क्रमबद्ध पढ़ाई की पुस्तक में बहुत बढ़िया बात लिखी है। आज युग एक और समंतभद्र की मांग करता है, क्योंकि आज के समय में सर्वज्ञ की सिद्धि करना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए हर घर घर में समंतभद्र पैदा हो, ऐसी भावना हम सबके हृदय में होनी चाहिए। माइक ने भी विराम दे दिया। चलिए, नहीं हो गया।